ओके है गाइस, चलो स्टार्ट करते हैं एनिमेट। एनिमेट स्टार्ट करने से पहले हमें जानना पड़ता है उसका यूआई। व्हाट इज़ यूआई? यूज़र इंटरफेस, है ना। यूज़र इंटरफेस में हम लोग क्या जान सकते हैं? मैंने देखा भाई मेरे पास एक यूआई है, नया सॉफ्टवेयर हमने स्टार्ट किया और मुझे इसके बारे में कुछ पता नहीं है। कुछ अगर नहीं पता तो हम उसके बारे में जानेंगे। व्हाट वी वांट, जैसे यहाँ पे कुछ लिख रहा है एनिमेट लिखा हुआ है, जैसे आपका नाम होता है ना। सबका एक एक नाम है, किसका नाम दिया है, किसी का नाम जय है ना, किसी का नाम मोमाया है, नाम है ना। हमको एक नाम चाहिए होता है। जैसे हम लोग यहाँ पे काम करते हैं, जैसे मैंने यहाँ पे फाइल लिया, फाइल को मैंने क्या किया, जैसे बेसिक सपोज मैंने एक शेप ले लेता है, क्लिक कर दिया मैंने, बेसिक शेप मैंने यहाँ पर ड्रॉ कर दिया, शेप ड्रॉ कर दिया, फाइल पे गए, सेव एज पे गए, सेव एज पे गए। मान लो कि अगर मैं यहाँ पे मैं काम करता हूँ, जैसे मुझे यहाँ पे क्या करना है, जस्ट सपोज मैंने एक ड्राइव में, पहले देखते हैं मेरे पास एक ड्राइव है, ड्राइव के अंदर मैं फोल्डर बनाता हूँ, ठीक है, एनिमेट का, ठीक है। मैं यहाँ पे गया एडोब एनिमेट, एडोब एनिमेट के अंदर मैंने यहाँ पे मेरे से एक फाइल बनाना है। लाइक मैंने यहाँ पे क्या कर दिया, मैंने क्लास का टाइम दे दिया, क्लास का टाइम मान लो 3 to 4, ठीक है। तो एक प्रॉपर नेमिंग भी करना है ना, तो मैंने कर दिया लाइक 3 to 4 एनिमेट, ठीक है, एनिमेट कर दिया मैंने। ओके, मैं अगर फर्स्ट डे पर अगर मैं काम करता हूँ तो मैंने यहाँ पे क्या करना है, एडोब एनिमेट, एडोब एनिमेट शॉर्टकट डाल दिया, ए और ए, है ना, एडोब एंड एनिमेट, ठीक है। यहाँ पे मैंने क्या कर दिया, लाइक मैं प्रॉपर वे में जाऊँगा तो अंडरस्कोर डालना चाहूँ डाल सकता हूँ। यहाँ पे CLA क्लास, यहाँ पे फर्स्ट कर दिया मैंने यहाँ पे, डन। तो प्रॉपर नेमिंग आपको लेके चलना है, ठीक। ये हमने कर दिया। इसके अंदर हम लोग गए कि यहाँ पर हम लोग क्या करने वाले हैं, यहाँ पर मुझे क्या देना है। मैंने कहा भाई मैं आज जानने वाला हूँ UI। FLA का फुल फॉर्म क्या है, डिस्कस करते हैं, ठीक है। ये क्या होता है, जो भी फाइल होता है, फाइल का फॉर्मेट्स होता है, हर एक फाइल का फॉर्मेट, जैसे JPG होता है ना, JPG का फुल फॉर्म क्या होता है, जॉइंट फोटोग्राफिक, JPG, कोई बात नहीं, यहाँ पर याद करके मुझे बताना, ठीक है। वैसे ही सबके फाइल का फॉर्मेट होता है। तो हम लोग जब एनिमेट की फाइल जब हम लोग सेव करेंगे तो .FLA में सेव करेंगे। इसका फॉर्मेट भी हम लोग अभी आगे करेंगे, ठीक है। अभी हम लोग को जानना है भाई UI। अब UI में क्या होता है, जैसे मैंने यहाँ पे क्या, भाई मेरे पास ऊपर दिख रहा है, दिस इज कॉल्ड मेन्यू बार, मेन्यू बार होता है। अभी मेन्यू बार में हम लोग जाने मेन्यू बार है क्या। लाइक जैसे हम लोग होटल जाते हैं, है ना, होटल गए तो होटल जब जाते हैं तो वहाँ पे क्या मिलता है, मेन्यू मिलता है। मेन्यू के अंदर हम लोग देखते हैं क्या खाना है, क्या ऑर्डर करना है। सेम चीज़ यहाँ पे मेन्यू बार है कि यहाँ पे मैं इस सॉफ्टवेयर में क्या करना है, क्या चाहिए मुझे यहाँ का। जैसे फाइल के अंदर मिलेगा, फाइल में न्यू करना है, न्यू कर सकते हो, है ना। ये आपको लाइक न्यू करने पर आपको यहाँ पे पूरा ऑप्शन मिल जाएंगे। अभी जब आप कोई भी काम करोगे तो आपको पता होना चाहिए ना, जैसे आप क्या बनाने वाले, सोशल मीडिया कुछ बनाने वाले हो, गेम बनाने वाले हो, एजुकेशन पे कुछ काम करने वाले हो, एड्स पे काम करने वाले हो, या वेब पे काम करने वाले हो। इसके सिवा कुछ और है तो आप एडवांस में भी जाके काम कर सकते हो। गेम, जैसे आप गेम बना रहे हो तो गेम के अंदर क्या होगा, जैसे हम लोग 2D गेम्स देखते हैं, 2D गेम्स खेला कभी नहीं खेला, खेलना हो एक बार। हाँ, जब 2D गेम्स खेलते हो ना, उसमें कैरेक्टर होते हैं। हाँ, 2D गेम मतलब 2 डायमेंशन गेम्स होते हैं ना। कैरेक्टर कब जंप कर रहा है, जैसे मारियो हो गया, सुपर मारियो, है ना, तो कैरेक्टर जंप कर रहा है, कुछ है तो वो सब इसमें बनाते हैं। तो जो हमें रॉ मटेरियल चाहिए होता है वो यहीं से बन के आता है। अभी हमारे गेम्स के भी अलग अलग पार्ट होता है, तो जो चीज़ बनाना है तो हम लोग यहाँ पे हम लोग क्रिएट कर सकते हैं। यहाँ पे क्या क्या शेप है, क्या क्या चीज़ें हैं, ठीक है ना। तो यहाँ से हमने एक बेसिक फॉर्मेट लिया। अब देखो यहाँ से मैं आपको थोड़ा सा एक बेसिक एग्जाम्पल भी दे देता हूँ। जब देखना पे सोशल पे गए, यहाँ पे देखो, ठीक है, देखना यहाँ पे निंजा का सिंपल अपने सेलेक्ट कर दो, क्रिएट कर दो। तो बाई डिफॉल्ट प्रोजेक्ट है, फ्रेम रेट कितना है, 30 फ्रेम पर सेकेंड, ठीक है। अभी क्रिएट हुआ, यहाँ देखो दिस वन एंड दिस वन। अभी हमने यहाँ पे किया, क्या वो आया कि नहीं आया। जब हमने न्यू किया, न्यू करने पर हमने क्या किया, जस्ट सेलेक्ट कर दिया दिस वन, है ना। इसे सेलेक्ट करने से हम लोग यहाँ पे क्या कर सकते हैं, क्रिएट करें। क्रिएट करने में ये आ रहा है कि नहीं आ रहा, ये आपको क्रॉस चेक करना पड़ेगा। सेलेक्ट दिस वन एंड दस क्रिएट, दिखा नहीं, फिर से देखिए, फाइल पे गए, न्यू पे गए, सम टाइम ऐसा है ना, सेलेक्ट करोगे आप, यहाँ पे डबल क्लिक किया, अभी आया। अभी यहाँ से मैंने कंट्रोलर मैनेज कर दिया यहाँ पे, एंड प्रेस एंटर कर दिया मैंने यहाँ पे। ये आपका मिलता है टाइम स्लाइडर, दिस इज अवर टाइम स्लाइडर। ये टाइम स्लाइडर है। टाइम स्लाइडर के अंदर आपको क्या मिलने वाला है कि भाई आपने जो भी कोई काम किया, ठीक है, आपने कितना टाइम तक एनिमेट कर रखा है। तो देखना यहाँ पे, अभी थोड़ी देर पहले मैं आपसे पूछा था व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ FPS। देखो यहाँ पे 1 सेकेंड के अंदर कितने फ्रेम है, यहाँ पे 30। तो अगर आप यहाँ पे सेट करोगे भाई मेरे पास 1 फ्रेम है, 1 फ्रेम के अंदर हमने कितना दे रखा है, या 1 सेकेंड के अंदर क्या दे रखा है, तो यहाँ पे देखा है 1 सेक, है ना। तो ये मिल रहा है 30 FPS,
दूसरा पार्ट, मेन मेन्यू देखा हम लोगों ने, ये मेन मेन्यू है। मेन मेन्यू में आप यहाँ पे जाके देख सकते हो भाई क्या क्या मिल रहा है, इंसर्ट, सिंबल, मॉडिफाई, डॉक्यूमेंट्स, कमांड, कंट्रोल, डिबग, विंडो एंड हेल्प, आइडिया मिल रहा है। अभी मुझे इसके बाद यहाँ पे क्या काम करना है, जैसा कि यहाँ पे मैं देख रहा हूँ, मुझे यहाँ पे जैसे ये होता है कैनवस, फोर्स में देखा था, जो भी हम लोग जो ग्राफिकल सॉफ्टवेयर करते हैं उसमें क्या होता है कि हम लोग ये देख पाते हैं भाई ये हमारे पास क्या कैनवस, उस कैनवस के अंदर कोई भी चीज़ ड्रॉ करें तो ड्रॉ कर सकते हैं। अभी देखो जैसे यहाँ पे क्या करना है, ये हमारे पास कैनवस है, ये हमारे पास टाइम स्लाइडर है, यहाँ पे हमने प्लस का आइकन क्लिक कर दिया, प्लस मीन्स लेयर, आप यहाँ पे लेयर क्रिएट कर सकते हैं यहाँ पे, है ना, ऐड कर लोगे, क्रिएट कर लो। यहाँ पे कोई शेप लेना है, शेप ले लो, यहाँ पे ओवल शेप लिया, ठीक है। आपको यहाँ पे क्या करना है, कलर है, कलर साथ आप मैनेज करो, स्विफ्ट प्रेस करो, मैनेज कर सकते हैं हम लोग यहाँ पे, तो मेरे पास ये पूरा पार्ट यहाँ पे आ जाएगा। व्हाट वी वांट, अब देखो यहाँ से जब मैं आगे जाऊँगा तो ये देखो ये देख रहे हैं यहाँ पे, तो यहाँ पे जब मैंने जस्ट यहाँ पे देखो मैं जस्ट क्लिक कर रहा हूँ यहाँ पे, तो कैसा आ रहा है यहाँ पे, देन ये सब आपके क्या है, टूल्स, ये सब क्या आपके टूल्स, यहाँ पे आपको मिलेगा एसर्ट्स, कलर, अलाइन, लाइब्रेरी, प्रॉपर्टीज, जो भी चीज़ आप क्रिएट करोगे उसकी प्रॉपर्टीज आपको यहाँ पे मिलने वाली है। टूल्स है, टूल्स में देखा आपने यहाँ पे कलर फिल है, कलर फिल से मैं कुछ कर सकता हूँ क्या, अब यहाँ पे मैंने कुछ किया, कलर, स्टाइल, स्ट्रोक्स है, स्ट्रोक्स से मैं कुछ कर सकता हूँ, यहाँ पे आपको जस्ट क्रॉस चेक करना पड़ेगा यहाँ पे, ठीक है। यहाँ से मैं अगर मैं देख रहा हूँ वैसे यहाँ पे स्टाइल है, अलग अलग चीज़ें मुझे यहाँ पे मिल रही है, तो मैं यहाँ पे क्या क्या काम कर सकता हूँ, सभी बेसिक चीज़ आपको यहाँ पे मिलने वाला है, ठीक है। टूल्स, ऑब्जेक्ट, डॉक्यूमेंट, जिसको आप यहाँ पे क्रॉस चेक कर सकते हो आप यहाँ पे। तो हमने भी देखा बेसिक, अभी कुछ जाना बचाना लग रहा है, यहाँ से मिनिमाइज होता है, मैक्सिमाइज होता है, यहाँ से बंद हो जाता है, क्लियर हो रहा है। यहाँ पे एक ऑप्शन दिख रहा है क्विक शेयर एंड पब्लिश वाला ऑप्शन है, ठीक है। यहाँ पे क्या वर्क स्पेस है, वर्क स्पेस में आपको क्या चाहिए, लाइक आपको एनिमेटर के लिए चाहिए तो एनिमेटर के पॉइंट ऑफ व्यू से आ जाएगा, यहाँ पे क्या बेसिक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से चाहिए तो बेसिक के पॉइंट ऑफ व्यू से आ जाएगा आपके यहाँ पे, क्लासिक चाहिए तो क्लासिक के अकॉर्डिंग आ जाएगा आपके यहाँ पे, ठीक है। हमने क्लिक किया, देखो ये आपका आउटपुट आ गया, यहाँ पे हमने क्लिक कर दिया, यहाँ पे क्या है डिबग के अकॉर्डिंग आ जाएगा यहाँ पे, ओके। देन यहाँ पे डिजाइनर है, डिजाइनर के अकॉर्डिंग आ जाएगा, ओके। हम लोग यहाँ पे देख पा रहे हैं, तो ये चीज़ों को मुझे यहाँ से क्रॉस चेक करना पड़ेगा, एसेंशियल आपको मिल जाएगा, तो जो आप काम करोगे ना उसके अकॉर्डिंग हम चीज़ों का मैनेज मेंटेन कर सकते हैं कि भाई क्या काम हो सकता है। नहीं, वर्क स्पेस का मतलब ऐसा है कि जैसे मान लो कि देखो जैसे क्या होता है, जैसे 5 लोग हैं, सपोज मान लो कि मेरे पास मोमा है, एनिमेशन अच्छा करती है, ठीक है, तो मैं एनिमेशन का टूल्स के अकॉर्डिंग मैंने सेट कर दिया, ये मोमा के लिए है, ठीक है। जैसे हम लोगों ने यहाँ पे क्लिक किया, देखो यहाँ पे एक एनिमेटर है, एनिमेटर को मेजर चीज़ें क्या चाहिए, तो एनिमेटर के हिसाब से बेसिक सारी चीज़ें वहाँ पे उठा के लगा दी, जैसे अलाइनमेंट चाहिए, अलाइन करना है, मैनेज करना है, ये टाइम स्लाइडर चाहिए, उसके अकॉर्डिंग मैनेज कर दिया, तो एक्चुअली क्या कि ईजी कर दिया। ऐसे हम लोग अपने अकॉर्डिंग कस्टमाइज़ कर सकते हैं, लेकिन क्या होता है कि जब चीज़ों को थोड़ा सा मैनेज मेंटेन करना पड़े, जैसे क्लासिक पुराना जो पहले से चल रहा आ रहा है, क्लासिक वाला आ गया यहाँ पे ना, डिजाइनर के लिए दिया, तो यहाँ पे क्या एक आपका यूआई सेट करके दे दिया है। आजकल हर सॉफ्टवेयर में ये चीज़ें दे रहे हैं, ताकि क्या होता है कि लोगों के लिए कंफर्टेबल जोन मिल सके कि हम चीज़ों को कैसे मैनेज कर सकें, कैसे क्या काम कर सकें और चीज़ों को कैसे फुलफिल कर सकें। तो ये बेसिक्स कुछ आइडिया मिला, हमने देखा कि भाई बेसिक यूआई क्या है। होम बटन पे आप क्लिक